मूलाधार चक्र क्या है और इसको जागृत करने का सबसे आसान तरीका। देखो भाई, मूलाधार को पहले आधार विद्या कहते थे। मूलाधार दो शब्द से बना, मूल और आधार। ये आधार प्राचीन काल में मूलाधार को सिद्ध करने की आधार विद्या कहलाती थी। जो आधार विद्या मजबूत होती है तो सब भव्य भवन मजबूत होता है। ये देखो, पहले बहुत इसके जानकार थे, बहुत अच्छी जानकारी लोगों को थी, साधकों को थी, लेकिन धीरे धीरे ये आधार विद्या विनष्ट हो गई। तत्ववेदा बहुत कम होने लगे, लेकिन अब जो है जागृति हो रही है। साधकों को बड़ा आनंद आ रहा है इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। ये कहाँ है? मलमूत्र स्थान के बीच में, मलमूत्र के ऊपर, मलमूत्र के बीच में जो स्थान है, पोला सा स्थान, उसमें एक तत्व बीज होता है, तत्व की तरह जो है स्थान होता है। उसको मूल का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? और यूँ जो है आप भी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना निकलती है, और ये जो है स्वयंभू लिंग भी है। ये जो सुषुम्ना निकलती है, पोला जिसे कहते हैं, मेरुदंड किसे कहते हैं, मेरुदंड नीचे जाकर के चार भाग में विभक्त हो जाता है, और जो है वो स्वयंभू लिंग होता है। स्वयंभू लिंग के माता कुंडलिनी 3.5 फेरे खा करके रहती है। उसकी पूंछ मुख में रहती है, सोई हुई रहती है। जैसे ये चिदग्नि शक्ति है। कौन सी शक्ति? चिद अग्नि शक्ति माता कुंडली है। ये सोई मूलाधार में, किसमें? मूलाधार को आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं भैया। मूलाधार जिसका मजबूत होगा, मूलाधार जिसका दृढ़ होगा, वह साधक ऊपर की सब साधनाओं को सिद्ध कर लेगा, सिद्ध पुरुष बन जाएगा, बोधिसत्व बन जाएगा। तो मूलाधार के लिए जो है चिदग्नि शक्ति है। जब करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? पहले तो इसको जो है 49 प्रकार के पवन हैं, उनमें 10 पवन मुख्य है। 10 कौन से? एक तो देखो, ये मूलाधार के अंदर जो पवन है उसको अपान कहते हैं। स्वाधिष्ठान के अंदर जो है उसको व्यान कहते हैं। मणिपुर में समान कहते हैं, या अनाहत में प्राण कहलाता है, और यहाँ जो है उदान कहलाता। इनके भी अलग अलग उपप्राण है, 10 प्राण, 49 प्राण, और 10 प्राण को इकट्ठा करके और जोरदार धक्का लगाते हैं तो स्वयंभू लिंग के लिपटी हुई माता कुंडलिनी एकदम जाग जाती है। कहाँ पर है ये स्वयंभू लिंग? मूलाधार में। किसमें? मूलाधार में स्वयंभू लिंग है। उसके कुंडली माता लपेटा 3.5 लपेटा खा करके सोई रीते जाग जाती है। तो जाग करके ये जो बता रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे सुई की नौ के बराबर छेद होता है। उस छेद में जो है वो प्रवेश करती है। तो इसे कहते हैं ये मूलाधार के अंदर कुंडली माता जागृत हो गया, मूलाधार जागृत हो गया। मूलाधार क्या हो गया? मूलाधार जागृत हो गया, मूलाधार छेदन हो गया, मूलाधार का सालन हो गया, मूलाधार परिष्कृत हो रहा। महा जब ऊपर चढ़ती, क्या करती है? ऊपर चढ़ती। देखो, जब मातेश्वरी ऊपर चढ़ती है तो ज्योति, चारों ओर ज्योति प्रकाशित होती है, और ज्योति प्रकाशित होने से सब सुख साधक को प्राप्त होता है। सारा सुख जो कहते हैं वो साधक को प्राप्त होता, आनंद आता साधक को। ये चित्त शक्ति मैंने आपको बताया, थोड़ी सी शक्ति है, उसमें चित्त रम जाता। किसमें? ये जो मूलाधार में जो स्थान है स्वयं लिंग के अंदर जो है माता कुंडली के अंदर, उसका चित्त जो है रम जाता है साधक का, और हट भी जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो है साधक को सब आनंद, वो रमता है नहीं उसमें। मूलाधार की साधना करते करते उसमें रम जाता है ना।
तो जो उसका चित्त रम जाता है ना, तो उसको कितना सर्वानंद, कौन सा आनंद, उसे सर्वानंद प्राप्त होने लगता है भाई, ऐसा है। और अब जो इसको जगाने के लिए, मूलाधार को सिद्ध करने के लिए, जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके, और स्नान से तो ये भूत शरीर आपका, पंचभूत का ऊपर का आवरण शुद्ध हो जाएगा भाई, पवित्र हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं वो तो शुद्ध मंत्रों से होगा। इसके 4 मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निवृत्ति कलात्मदे हुम फट स्वाहा पहला। दूसरा रिम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मदे हुम फट स्वाहा। तीसरा रोम रुद्राय तेजोधिपति विद्या कलात्मने हुम फट स्वाहा। चौथा रेम ईशानाय वायुवाधिपति और शांति कलात्मने हुम फट स्वाहा। और 5वां है ओम ईश्वराय ओम सदाशिवाय आकाशाधिपति शांत्यतीत कलात्मने हुम फट स्वाहा। ये 5 मंत्र मैंने बताया। फिर शांत्यतीत कलात्मा अहंकार में विलीन हो जाए, अहंकार महतत्व में विलीन हो जाए, महतत्व प्रकृति में विलीन हो जाए, और प्रकृति सदा शिव में विलीन हो जाए। साधक सदा शिव रूप बन जाता है। उसका जो अंतरतम सूक्ष्म शरीर, जिसे शरीर कितने प्रकार का होता है, एक कारण शरीर, पहले एक तो स्थूल शरीर, ये हडमास का पंचभूत का बना हुआ शरीर है, वो स्थूल कहलाता। दूसरा शरीर है कारण सूक्ष्म शरीर, जो मैंने अभी उसके मंत्र बताए। तीसरा कारण शरीर, और चौथा और कह सकते हैं महाकारण शरीर। और महाकारण शरीर का मतलब वो कभी कभी साधक साधना करता है नहीं, तो उसको तिल दिखाई देता, तिल होता है ना, तिल, वो तिल दिखाई। अरे भाई, उस तिल में ही तो सारा ब्रह्मांड समाहित है। ऐसी साधना है मूलाधार कि उसमें तिल जैसे दिखाई देता, वो सारा ब्रह्मांड उसमें समाहित है। और जब मूलाधार की ये बताया नहीं मैंने आपको, स्नान करने से स्थूल शरीर शुद्ध होता है, ये मंत्र बताया मैंने आपको, इससे सूक्ष्म शरीर सिद्ध होता है। फिर आप साधना करने बैठो और साधना करो, तो जो है इसमें क्या होता है कि मंत्र है, चंडी मंत्र, रिम एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच। क्या मंत्र है? एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच। अरे तीनों मंत्र हैं। एम का मतलब सरस्वती, रिम का मतलब ये लक्ष्मी, और क्लीम का मतलब काली। इन तीनों का मंत्र एक साथ बोलने से ये सिद्ध शीघ्र ही जागृत हो जाता है। और इसका जो है ये जागृत होता है नहीं, तो क्या कैसे मालूम पड़े? अरे ये नीचे जो हमारा स्थान है वहाँ स्फूर्णा होती। क्या होती है? जागता है जब मूलाधार, चेतन होता है जब मूलाधार, तो मूलाधार का जो स्थान है उसमें स्फूर्णा होती, कंपन होता है, प्रकाश होता है। और कभी प्रकाश होता है, कभी प्रकाश मिट जाता है, और कभी कभी जो है षटकोण दिखाई देते हैं, कभी त्रिकोण दिखाई देते हैं, और कभी चतुष्कोण। मूलाधार में चतुष्कोण होता है। मूलाधार में ये 4 कोण, उसके अंदर काम क्षेत्र, उसमें त्रिकोण होते हैं। त्रिकोण में ऊपर के 200 जो है ईड़ा और पिघला निकलती, नीचे से सुषुम्ना निकलती है। तो कभी कभी जो, और कभी कभी तो जो है सुषुम्ना के दर्शन होते। जब मूलाधार की साधना करते हैं तो कभी कभी सुषुम्ना के दर्शन। कैसी सुषुम्ना? देखो मैं बताता, जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में तो सफेद सफेद दिखती है, लेकिन वो सुषुम्ना के अंदर बिल्कुल स्वच्छ दर्पण, किसी प्रकार का कोई डब्बा नहीं, ऐसा स्वच्छ दर्पण दिखाई देता।
और उस स्वच्छ दर्पण में साधक जब साधना करता मूलाधार की, तो कभी कभी माता स्वयं उसे दर्शन देती। कौन दर्शन दे देती? मातेश्वरी कुंडलिनी मूलाधार में जब साधक साधना करता है तो प्रसन्न हो जाती है, तो खुद उसको जो दर्शन दे देती है। और अनेक प्रकार के दृश्यों को, कैसे दृश्य? अरे भैया, ये जो नेत्र हैं, ये दोनों नेत्र, ये तो लौकिक नेत्र, इससे तो आपको बाहरी दृश्य दिखाई देता। लेकिन जब ये जो नेत्र है प्रकृति का अंतरतम चक्षु, जिसे ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है, किससे? मूलाधार की साधना करने से चक्षु, ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है भाई। उससे अंतरतम का सब ज्ञान हो जाता है, और जब अंतरतम का ज्ञान हो जाता है तो उस साधन को परम आनंद प्राप्त होता है। इसकी मंत्र साधना करना, वम सम सम सम, ये चार तो है, लेकिन लम भी इसकी ज्यादा साधना करना। किसकी? लम 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 लम। देखो, मंत्र का मतलब क्या होता है? मनन। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मनन करना। क्या करना? मनन करना। और जब मूलाधार की साधना करता है साधक, तो वो जो देवता है, मूलाधार के देवता कौन है? ब्रह्मा। कौन है? प्रेरी कौन है? गणेश जी। लेकिन मूलाधार के अधिष्ठाता देवता तो ब्रह्मा है। जब वो साधना करता है तो मंत्र के बल से जो है साधना, वो तरंगे उठती। क्या उठती है? तरंग, विद्युत तरंग जिसे कहते हैं, ईथर जिसे कहते, वो विद्युत तरंग उठ करके कहाँ जाती? ब्रह्मा जी के पास। किसके पास जाते हैं? और ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वो आकर के स्वयं उपस्थित हो जाती साधक के सामने। किसके सामने? मूलाधार के देवता अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा। और जब साधक ब्रह्मा की साधना करता, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तो जो है ये सीधे मंत्र की तरंगे ब्रह्मा जी के पास जाता है, और ब्रह्मा जी का स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी की सारी शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाती है, और ब्रह्मा जी के पास में जो सिद्धि है, सिद्धियां सिर्फ जो है नीचे उतर करके साधक के सामने प्रकट हो जाती है। इस ऐसा मंत्र का जो है प्रभाव होता है। मंत्र का मतलब ही, जिस देवता की साधना करोगे वो विद्युत तरंग उनके पास जाएगी, लौट करके उनके उसका शक्ति लेकर के आएगी, और साधक के शरीर में वो जो है ऊर्जा रम जाए, और साधक का रोम रोम दिव्यमय, बड़ा दिव्यमय हो जाएगा, और साधक का चित्त तो दर्पण के समान हो जाएगा। और उस चित्त के अंदर कौन दिखाई देंगे? उसमें ब्रह्मा जी का स्वरूप दिखाई देता है। तो मैंने बताया आपको, ये जो हमारी सुषुम्ना है उसमें कई प्रकार के दृश्य, चतुष्कोण, त्रिकोण आदि सब उसमें दिखाई देते हैं। तो हे साधकों, तुम मूलाधार की साधना दृढ़तापूर्वक, जब इसको दृढ़ करो, मूलाधार को क्या करो? दृढ़ करो भाई। मूलाधार को दृढ़ करोगे ना, तब क्या होगा? तब तो ऊपर के जो है कौन से चक्र, ऊपर कौन से चक्र? मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धाज्ञा, ये सब मजबूत हो गए ना, ये जो है सिद्ध हो जाएंगे। अरे मूलाधार ही आप सिद्ध नहीं कर रहे हो, और मन में विचार कर देते हो अब क्या होगा, मैंने इतनी साधना की और अब कम कर देते हो, तो सब वो आपकी मध्यम लित सिद्धि हो जाती है। इसलिए आप डरो मत, और स्फूर्णा होगी रे। जिस समय आपको साधना करोगे ना, क्या आपकी साधना सिद्ध हो गई है, तो उस समय में क्या होगा? प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश आपको दिखाई देगा मूलाधार में, और प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी, कुछ ध्वनि आवाजें, अच्छी आवाजें आपको सुनाई देगी, और स्फूर्णा, कंपन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मूलाधार में कंपन होगा। जब सिद्ध हो गया, उसका लक्षण है कि उसमें कंपन होगा, उसमें प्रकाश होगा, ये उसके लक्षण है। तब आप सोच लेना। और जो ये एक ज्योति प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? ज्योति।
और वो ज्योति क्या होती, प्रकाशित तो मूलाधार को करती है, लेकिन जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो जो है समझ लो कि साधक समझ लो मेरी साधना मूलाधार सिद्ध हो रही है और माँ प्रसन्न हो गई। कौन सी माँ प्रसन्न हो गई? कुंडली माता प्रसन्न हो गई है और मुझे सिद्धियों का खजाना, सिद्धियों का भंडार मुझे उपलब्ध करेगी। और मंत्र है क्लीम। क्या मंत्र है इसका? क्लीम 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 मंत्र बोलने से मूलाधार सिद्ध होता है। कौन सा सिद्ध होता है? क्लीम 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 बोलने से मूलाधार सिद्ध हो जाता है भाई। एक और मंत्र है, पंचदशी मंत्र भी कहते हैं जिसे, रिम कैल रिम हस कैल रिम सकल रिम, रिम कैल रिम हस कैल रिम सकल रिम, इससे भी इसकी साधना। और सबसे अच्छा मंत्र तो सोहम। क्या मंत्र है? सोहम सोहम, तू है वह मैं। क्या मतलब होता है? तू है वह मैं हूं। इसको यूं भी बोल सकते हैं, हम सो हम, अहम सो हम, हंस सो हम। पहले बोलो हंस और फिर बोलो सोम, सांस के साथ। किसके साथ? सांस खींचो तो इसमें बोलना हंस सोहम। इसका मतलब ये होता है जीवात्मा ऊपर चढ़ रही है और किससे मिलने के लिए जा रही है? परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है। तो ये मंत्र है। अरे मंत्र तो कभी निष्फल नहीं होता, ये फिर मैं आपको कह देता हूँ। मंत्र की साधना करोगे कुंडली में और ये मूलाधार में तो वो तो अब डरो मत, डरने से तो निष्फल हो जाएगी, लेकिन डरो मत, आप सतत साधना करो। क्या करो? और मन में धारण कर लो कि मेरे तो कुंडली की मूलाधार के सिद्ध करना है। जब ये धारणा कर लोगे तो आपका मूलाधार भी दृढ़ हो जाए। मूलाधार भी क्या हो जाएगा? दृढ़ हो। जब मूलाधार दृढ़ हो जाएगा तो अपने ऊपर सब जो है सिद्ध हो जाएंगे। मातेश्वरी आपके मूलाधार से ऊपर पधारेगी और ऊपर के चक्र भी सब जागृत होंगे। इसलिए मंत्र मैंने बताया सोहम, हंस सोहम। सोहम भी बोल सकते हो, सोहम भी आप जप करो। और अगर ये नहीं तो ये बड़ा अच्छा मंत्र तो हंस सोहम, हंस सोहम, हंस सोहम चंडी मंत्र है। कौन सा मंत्र है? एक क्लीम मंत्र है। कौन सा मंत्र है? क्लीम। और एक मंत्र है एम रीम क्लीम, एम रीम क्लीम, एम रीम क्लीम। ये मंत्र आप जाते, ये तीनों देवियां साथ हो जाती है। एम का मतलब जो है सरस्वती, रिम का मतलब लक्ष्मी और चम का मतलब चंडी, काली माँ। ये काला रात्रि है रे। ये कौन सी मूलाधार में काला रात्रि? काल का स्वरूप है ये मूलाधार। और जब मूलाधार सिद्ध हो जाता है तो मान लीजिए सारी सिद्धियों का भंडार आपका रास्ता खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? आगे का जो रास्ता। कौन सा रास्ता? आगे का जाने का। अब मूल रास्ते को जानते ही नहीं, आगे कितने ही रास्ते पड़ते तो पधारोगे क्या? लक्ष्य को पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। नहीं तो मूल जो है आधार आपका दृढ़ होना चाहिए। मूल आधार दृढ़ होने से आपको सुख प्राप्त होगा, आपको शांति प्राप्त होगी, आपको परमानंद प्राप्त होगा और सिद्धियों का भंडार तो आपके सामने खुल जाएगा। और मूलाधार की साधना से मां कुंडली भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और आनंद और सिद्धियों के बरसात करेगी।